अच्छा भाई 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे थे लॉ ऑफ साइन से, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे लॉ ऑफ कोसाइन से, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे लॉ ऑफ टेंजेंट से। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सॉल्व बाय सुटेबल लॉस। कह रहे हैं जो आपको लॉ अच्छा लग रहा है, अच्छे लगने से मुराद ये है कि जिस लॉ के थ्रू आप बाकी चीजें फाइंड इजीली कर सकते हैं वो आप लॉ यूज कर लें। करना में वही काम है कि तीनों साइड्स फाइंड करनी है और तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। बट यहाँ में देखो ए बी और सी तीनों साइड्स दी हुई हैं and we have to find all three angles alpha, beta and gamma। ये तीनों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। अब अगर मैं लॉ ऑफ साइन पे आता हूँ, पहले a अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स b अपॉन साइन बीटा इक्वल्स c अपॉन साइन गैमा। अगर मैं इस पार्ट को भी लेता हूँ तो मेरे पास कम से कम भी एक एंगल तो होना चाहिए दूसरे एंगल को फाइंड करने के लिए। या अगर मैं इस पार्ट को भी लेता हूँ तो मेरे b और c तो चलो मुझे पता है, बट मुझे बीटा या गैमा में से कोई भी एक एंगल लाजमी पता होना चाहिए ताकि फिर मैं दूसरा एंगल फाइंड कर सकूं। तो हमें एक भी एंगल नहीं पता तो लॉ ऑफ साइन तो हमारा फेल हो गया, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन पे आओ, यहाँ हर लॉ के अंदर तीनों साइड्स यूज हो रही हैं। देखो फर्स्ट वाले में भी ए बी सी, सेकंड में बी ए सी और थर्ड में सी ए बी, यानी कि तीनों लॉज में तीनों साइड्स यूज हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं लॉ ऑफ कोसाइन पे आता हूँ तो मेरे पास तीन साइड्स हैं और एक एंगल है, तीनों साइड्स मुझे पता है तो एक एंगल मैं इस लॉ से फाइंड कर लूंगा इसलिए, सही है। मैं कौन सा लॉ पिक करने जा रहा हूँ, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। अगर मैं इस पे आता हूँ तीसरे वाले पे भी लॉ ऑफ टेंजेंट पे, तो देखो यहाँ पर भी दो एंगल्स यूज हो रहे हैं अल्फा बीटा और दो साइड से ए और बी। तो अगर मैं इस लॉ को भी यूज करता हूँ तो मुझे कम से कम भी एक एंगल तो लाजमी पता होना चाहिए। तो लॉ ऑफ कोसाइन के पास ये वाली प्रॉपर्टी है कि वो विदाउट नोइंग एनी एंगल वो आपको एक एंगल की वैल्यू दे सकता है बगैर किसी एंगल को यूज करे। लॉ ऑफ कोसाइन में हम लोग कोई से भी यूज कर सकते हैं। हम पहला वाला यूज करेंगे अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, फिर सेकंड यूज करेंगे बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। लॉ ऑफ साइन से और लॉ ऑफ टेंजेंट से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, बट हमें एटलीस्ट एक एंगल पता होना चाहिए, एटलीस्ट, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में हमें एक भी एंगल नहीं पता तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन हम यूज करने जा रहे हैं। इट्स अप टू अस, हम कोई भी निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है भाई। तो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला यूज कर लेते हैं बीटा के लिए, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और कॉस बीटा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू सिंपली फाइंड कर लेंगे, आसान है, ठीक है भाई। तो बी मुझे पता है, बी है मेरे पास 7, ए मुझे पता है ए 9 और सी मुझे पता है सी क्या है 5, ठीक है। आगे आओ -2, ए मुझे पता है 9 एंड सी इक्वल्स 5 कॉस बीटा, सही है भाई। अच्छा मुझे क्या निकालना है, बीटा निकालना है। तो बीटा के साथ जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम 1 बाय 1 अपोजिट साइड पे साइन कर देते हैं। पहले देखो 9 स्क्वायर पॉजिटिव पे, ठीक है, यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया। 5 स्क्वायर पॉजिटिव पे, इधर आके नेगेटिव हो गया। अब यहाँ मेरे पास क्या रह गया, -2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 9 ज़ा 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 5, 18 5 ज़ा 90, 18 5 ज़ा 90 और कॉस बीटा, ठीक है भाई। अब पहले इन तीनों को सॉल्व कर लो। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स -90 कॉस बीटा। अच्छा जी, 49 माइनस 81 माइनस का 32, माइनस का 32 और माइनस का 25, तो ये हो गया माइनस का 57। माइनस माइनस प्लस होंगे और साइन बड़े नंबर की आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया -57। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है बीटा। तो 90 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कॉस बीटा के साथ, इधर आके डिवाइड हो गया और इधर क्या बच गया कॉस बीटा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो कॉस बीटा मुझे क्या निकालना है, बीटा, तो मैं कॉस को भी क्या करूंगा, इधर भेज दूंगा और ये यहाँ पे आके इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स और 57 अपॉन 90 इक्वल्स बीटा।
तो इसकी निकालो वैल्यू क्या आ रही है, कॉस इनवर्स 57/90, सॉरी 50.70। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई बीटा की। अब एज इट इज हम अल्फा निकाल लेंगे और फिर बाय यूजिंग सम ऑफ ऑल एंगल्स वो यूज करके हम गैमा निकाल लेंगे, क्योंकि वैसे गैमा निकालना आसान है। अच्छा जी, आगे आ जाओ, अल्फा फाइंड कर लेते हैं। अच्छा अब देखो, हम अल्फा जो है, हम अल्फा इस लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हम अल्फा लॉ साइन से भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इस पोर्शन को ले लें। देखो इस पोर्शन से फाइंड करना लॉ अपना अल्फा और आसान है एज कम्पेयर टू दिस। देखो कैसे होगा, आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा सॉल्व। लॉ ऑफ साइन, अगर मैं लॉ ऑफ साइन यूज करता हूँ ये वाला कि ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स बी अपॉन साइन बीटा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा काम। यहाँ मुझे स्क्वायर्स निकालने पड़ रहे थे, डिवाइड करना पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ मैं जो है डायरेक्टली सॉल्व कर लूंगा। मुझे क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। अभी अल्फा कैसा है, डिनोमिनेटर में लेके आओ, कैसे लेके आओगे, सिंपल रेसिप्रोकल कर दूं, साइन अल्फा अपॉन ए और साइन बीटा अपॉन बी। अल्फा निकाल ले, ए को वहां भेज देते हैं, साइन अल्फा इक्वल्स ए मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा अपॉन बी, ठीक है। अगले स्टेप में हटेगा ना। ए मेरे पास क्या है 9, साइन बीटा मैंने निकाल लिया, क्या निकाला है 50.70, ये मेरा बीटा आ गया 50.70 और बी मेरे पास क्या है B7 है। तो इसके पहले सॉल्व कर लो जल्दी से, क्या आ रहा है पूरे साथ कर लो, 9 मल्टीप्लाई बाय साइन 50.70, फिर जो आंसर है उसको 7 से डिवाइड कर दो। 9 मल्टीप्लाई बाय साइन 50.70, कंप्लीट आंसर आ रहा है 0.990। अब इसके सिंपलीफाई इनवर्स निकाल दो तो मेरे पास अल्फा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने साइन को यहाँ भेजा तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स हो गया, इसका आंसर आ रहा था 0.990, साइन इनवर्स 0.990, फटाफट करो, साइन इनवर्स 0.990, 81.89, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बहुत है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, अल्फा भी आ गया, ठीक है भाई। अब मुझे गैमा निकालना है, तो मैं गैमा इस एंगल से भी निकाल सकता हूँ, गैमा इस एंगल से भी निकाल सकता हूँ, इस फॉर्मूले से, सॉरी गैमा मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, बट ये वाला फॉर्मूला यूज करना ज़्यादा आसान रहेगा, तो मैं यहाँ इसको यूज कर लेता हूँ, अल्फा प्लस गैमा प्लस 180, ठीक है। काम आसान कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स 180, ठीक है। मुझे गैमा फाइंड करना है, बीटा अल्फा को वहाँ भेज दो 180 के पास, ये हो जाएगा गैमा इक्वल्स 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, 180 माइनस अल्फा ये आया 81.89, बीटा क्या है 50.70, 50.70, सबको सॉल्व करें 47.41। अब ये मेरे पास तीनों एंगल्स आ गए। अगर एक बार चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, प्रूफ करना है, तो बीटा अल्फा और गैमा तीनों को सम करो, 180 आना चाहिए, सम करो भाई, 50.70 प्लस 81.89 प्लस 47.41, 180 आ रहा है भाई, जबरदस्त। तीनों एंगल्स का सम हमारे पास क्या आ रहा है 180 आ रहा है। तो ये बात इस चीज़ को प्रूफ करती है कि हमने तीनों एंगल्स बिल्कुल परफेक्ट निकाले, ठीक है भाई।